हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे समास क्या होता है। समास बहुत ही आसान है और परीक्षा में 1 या 2 नंबर का पूछता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर सार्थक शब्द बनता है, ठीक है। तो उसी को हम समास कहते हैं। इसका अर्थ होता है संक्षेप। इसका अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास के भेद। समास 6 प्रकार की होती है। इस पद के प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार की होती है। क्या होती है? पद के प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार की होती है। समास के पद के प्रधानता के आधार पर 4 होती है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि। यानी अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि। अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है। दूसरा तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है। तत्पुरुष ये 2 प्रकार की होती है। तत्पुरुष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो चलिए हम 6 प्रकार की समास होती है। तो हम समास पहचानने का ट्रिक हम जानते हैं। तो हमारा हो गया अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि और द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो देखिए अव्ययी भाव क्या होता है? यदि एग्जाम्पल में यथा, हर, भर, प्रति। यदि यथा, हर, भर, प्रति, जैसे प्रतिदिन, भर पेट, हर दिन, यथाशक्ति, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। यदि कोई एग्जाम्पल में यह देखे यथा या हर या भर या प्रति इतना आ जाए तो समझ जाइए कि यह अव्ययी भाव है। इसी तरह तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, इसमें 2 शब्द आता है, जैसे माता और पिता। भात दाल, भात दाल हो गया। हिंदी इंग्लिश और इसी तरह बहुत सारा शब्द आता है। तो इसमें 2 शब्द आता है। बहुव्रीहि क्या होता है? बहुव्रीहि समास में देवताओं का वर्णन किया जाता है। देवताओं का वर्णन किया जाता है। देवताओं का वर्णन किया जाता है। इसमें देवताओं का वर्णन किया जाता है, जैसे दुर्योधन, अति लंबोदर, अति चक्रपाणि, अति क्या कहते हैं? अति इंद्रधनुष के से वज्रधनुष। ये सब क्या होता है? देवताओं का वर्णन हो रहा है, यानी समझ जाइएगा बहुव्रीहि समास है। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची शब्द को हम द्विगु समास कहते हैं। इसमें संख्याओं का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल कोई ले लीजिएगा, जैसे संख्या में मान लीजिए 12। तो इसे लिखेगा, संस्कृत में लिखा रहेगा चाहे हिंदी में लिखा रहेगा 12, 13, ये सब क्या होता है? संख्या द्विगु समास होता है। कर्मधारय समास में उपमेय, अपमान और विशेषण। कर्मधारय समास में उपमान, अपमान और विशेषण इतना आ जाए तो आप समझ जाइए कि यह कर्मधारय समास होता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। चलिए तो वीडियो को इतना ही पर समाप्त करते हैं। यदि समझ में आए होगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।